सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन में हम महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे, जैसे परमेश्वर की आराधना और विश्वास के प्रति समर्पण, याजकों को परमेश्वर की कठोर फटकार। इसी के साथ हम इन वचनों के माध्यम से सीखेंगे क्या हमारी आराधना और सेवा मात्र पारंपरिक क्रियाएं हैं या दिल से प्रेम और विश्वास से जुड़े हैं। क्या हम परमेश्वर के नाम का उचित सम्मान करते हैं? क्या हम इच्छानुसार सार्थक और ईमानदार रूप से उसे प्रदर्शित करते हैं? आइए हम इस अध्ययन की गहराइयों में उतरकर परमेश्वर के दास से समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जो इस समय बाइबल की पुराने नियम से मलाकी नबी की पुस्तक पर आधारित है। दोस्तों, हम आज मलाकी के पहले अध्याय के 8वें पद से आगे बढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ें। मलाकी 1 अध्याय का 8वां पद कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएल को भेंट लाने और बलि चढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के आधार पर परमेश्वर उनसे शिकायत करता है कि उन्होंने उसकी वेदी को अशुद्ध कर दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने तो अच्छे से अच्छा दान दिया है और अच्छी बलि चढ़ाई है, पर परमेश्वर क्यों व्यर्थ की बात यहाँ पर करता है? अतः परमेश्वर यहाँ पर उनसे एक प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न था, यदि तुम ऐसी भेंट लेकर अपने हाकिम के पास जाओगे तो स्वयं ही बताओ कि क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा और तुम पर अनुग्रह करेगा? और कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? दोस्तों, यहाँ स्पष्ट है कि वह पशु बलि की चर्चा कर रहा है जो वे लेकर के आते थे। परमेश्वर ने आरंभ ही में उन्हें निर्देश दे दिया था कि जब वे बलिदान के लिए पशु या पक्षी लाएं तो वह निर्दोष, निष्कलंक और संपूर्ण होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि आप उपयोग किए हुए वस्त्र या कपड़ों को किसी के सम्मान में दे रहे हैं तो वह परमेश्वर की दृष्टि में सराहनीय नहीं है। निसंदेह वे काम में आ सकते हैं, परंतु वे आत्म त्याग का या त्याग के साथ बलिदान देने का प्रगटीकरण नहीं है। यही बात लय व्यवस्था 22 अध्याय के 20 से 23 में परमेश्वर ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा था, जहां लिखा है, जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। यहाँ पर परमेश्वर के कहने का अभिप्राय यह था कि उनकी बलि चढ़ाना परमेश्वर के निष्कलंक निर्दोष मेमने प्रभु यीशु मसीह की, जो कि जगत के पाप उठा ले जाने वाला मसीह था, उसका चित्रण था उस समय। और उनकी अशुद्ध बलि प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रही थी। और यदि वे लय व्यवस्था के निर्देशों से चूके तो परमेश्वर उन्हें पुनः स्मरण कराता है, जो कि व्यवस्था विवरण
15 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, कहता है, परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई या दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। मित्रों, मलाकी के युग में वास्तव में जो हो रहा था वह यही था। मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ही अच्छा बैल है जो हर एक प्रतियोगिता को जीतता है और वह सब लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। एक दिन वह बीमार हो जाता है। तब उसका मालिक जानवरों के डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहता है कि वह बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब उस बैल का मालिक सोचता है, यह इतना अच्छा बैल है, इससे पहले कि यह मर जाए मैं इसे परमेश्वर को बलि चढ़ा दूंगा। और वह तुरंत उसे लेकर मंदिर में चला जाता है। और याजक यह जान जाता है कि वह बैल रोगी है, परंतु चूंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए याजक उससे कुछ नहीं कहता या नहीं कह पाता। अब जब लोग देखते हैं कि ऐसा अच्छा बैल बलि चढ़ाया गया है, तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। मित्रों, हम मलाकी के युग के आराधकों से अपनी तुलना कैसे करेंगे? आप यदि पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5वें पद में पौलुस लिखता है और कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मनुष्य बड़ा ही धर्मी दिखाई देता है दोस्तों। आज अधिकांश विश्वासियों में महान भक्ति का भेष दिखाई देता है, पर पौलुस कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। दोस्तों, वनस्पति घी गाय के घी के जैसा दिखता है, परंतु वैसा होता नहीं है। परमेश्वर की यह झिड़की हमारे लिए भी खतरे का संकेत है। यह संदेश उनके लिए है जो नियमित रूप से आराधना में जाते हैं, वे नियमित रूप से वचन सुनते हैं, वे रूढ़िवादी हैं और धार्मिक शब्दावली का उपयोग भी करते हैं। चाहे वे कितनी भी अच्छी बातें करें, पर वे स्वाद रहित नैतिकता से संतुष्ट रहते हैं। ऐसी बात जिसमें कोई स्वाद नहीं है और ऐसी नैतिकता जिसका कोई मतलब नहीं है। उनकी ऐसी आराधना वास्तव में परमेश्वर का अपमान है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन का कहना है, मैं सड़क की अशुद्धता या गंदगी की अपेक्षा आराधनालय की अशुद्धता या उसकी गंदगी से अधिक भयभीत रहता हूँ। आप कह सकते हैं, मैं तो बीमार पशु नहीं चढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? क्या आप चढ़ावे के लिए बीमार जानवर लेकर जा सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को देने से अधिक कर या टैक्स चुकाते हैं? दोस्तों, यह सब परमेश्वर को धोखा देने की बातें हैं। मेरे विचार में आराधनालय की गंदगी बस्ती में रहने वाले शराबियों की गंदगी से कहीं अधिक बदतर है। क्यों? क्योंकि आज आराधनालय में दिखावा बहुत अधिक हो रहा है। मित्रों, यह शर्म की बात है। मित्रों, किसी कलीसिया में एक जनमान्य धनवान मनुष्य था। सब उसका सम्मान करते थे, परंतु उसके दान देने पर मुझे संदेह है। वह आपको बहुत दान दे सकता था, परंतु उसकी यह शर्त रहती है कि उसका नाम आपको सबके सामने बताना होगा। दोस्तों, वह चर्च भवन के निर्माण में बहुत अधिक धन देने को तैयार था, पर वह चाहता था कि उस भवन पर उसके परिवार का भी नाम लिखा जाए। दोस्तों, जब आप किसी सेवा को दान देते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए दान दे रहे होते हैं, किसी सेवक को नहीं। आप किसी चीज पर अपना नाम लिखवाने के लिए दान नहीं देते हैं। मुझे पता है कि हमारी नीतियों के कारण कई बड़े और धनी लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमें वे सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। प्रभु बहुत से अन्य लोगों से बातें कर रहा है और करता है, और मुझे इसमें खुशी है। लोग तुरही और ढोल बजाकर दान देते हैं। प्रभु यीशु ने एक फरीसी का उदाहरण दिया जो सड़क पर तुरही बजवाकर दान दे रहा था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, वह धनी व्यापारी जब किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाता है तब 100 रुपए का वह टिप देता है, पर जब चर्च में आता है तो चर्च की दान की पेटी में उसके हाथ से केवल 50 रुपए से अधिक नहीं निकलता है। मित्रों, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठकर इस बात को देख रहा था कि मनुष्य कैसे दान देता है, एक विश्वासी आज कैसे दान देता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। कुछ लोगों के मन में यह विचार आया होगा
मेरे दान देने से इसे क्या लेना देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि रविवार की आराधना में प्रभु यीशु मसीह यह देखता है कि आप कितना दान देते हैं, कैसे दान देते हैं और क्या दान देते हैं। क्या आप अपने होटल के भुगतान के बराबर दान देते हैं या उससे कम देते हैं या उससे अधिक देते हैं? क्या आप प्रभु की सेवा में उतना ही दान देते हैं जितना आप प्रशंसा पाने के लिए अन्य स्थानों में देते हैं? दोस्तों, बीमार पशु आज भी बलि चढ़ाए जा रहे हैं, बलिदान के लिए लाए जा रहे हैं, परंतु विश्वास रखें, परमेश्वर को यह स्वीकार नहीं है। मित्रों, यह एक तीखा व्यंग है जो परमेश्वर यहाँ पर कहता है। और सुनिए, प्रभु यहाँ पर क्या कहता है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, मैं फिर से यह कहता हूँ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। आप एक बीमार पशु को अर्पित नहीं कर सकते। आप चोरी के धन से अपना टैक्स या कर नहीं चुका सकते। दोस्तों, आपको एक नंबर के धन से, एक नंबर के पैसे से ही टैक्स देना पड़ता है सरकार को। यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यही बात को कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज हम दशमांश के अधीन हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी रोचक बात है कि मूसा की व्यवस्था में एक से ज़्यादा दशमांश थे। आज हम जान सकते हैं और हम जानते हैं कि उनके लिए, अर्थात इस्राएल के लोगों के लिए 2 दशमांश थे और कई लोग सोचते हैं कि 3 दशमांश थे। पर इसका मतलब यह है कि उस समय लोग वास्तव में अपनी कमाई का 30% या उससे अधिक प्रभु को दिया करते थे या परमेश्वर के लिए अर्पित किया करते थे। मंदिर में प्रभु यीशु मसीह लोगों को दान देते हुए देख रहा था। उसने धनवानों के दान की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कहीं अधिक बचा कर रखा था। उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया था। और उसने उस विधवा की प्रशंसा की जिसने सिक्के मंदिर के भंडार में डाले, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग में सोने के बराबर मान्यता दी और कहा, उसने अपना सब कुछ दे दिया, सबसे बढ़कर उसने दान दिया है। दोस्तों, हम अपनी संस्था में भी इस बात पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत से ऐसे असहाय, निराश्रित और गरीब जनता के लोग हैं जो 100 और 50 रुपए का दान इस सेवा के लिए भेजते हैं। शायद उसका मूल्य बहुत ना हो, पर फिर भी उसमें परमेश्वर की आशीष बनी रहती है जो इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। मलाकी के दिनों में इस्राएली बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। वे बीमार पशु को बलि के लिए चढ़ा देते थे, पर परमेश्वर कहता है कि वह उसे ग्रहण नहीं करेगा। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि आज कितने दान वास्तव में परमेश्वर को स्वीकार्य होते होंगे। दोस्तों, हमें बताया गया है कि परमेश्वर को हम जो भी भेंट चढ़ाते हैं वह पुराने नियम के समय में याजक द्वारा चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे के समान होता है। अर्थात याजक उस भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाता था। आज विश्वासी परमेश्वर के सामने याजक हैं। नए नियम में हर एक को याजक का दर्जा दिया गया है और हमें अनुग्रह से दान देने की आवश्यकता है। लेकिन अनुग्रह का अर्थ यह नहीं कि हम जितना हो सके उतना कम दें। मुझे डर लगता है कई बार कि हम वास्तव में हर रविवार की आराधना में एक अपवित्रता का कार्य होते हुए देख रहे हैं। कोई कहेगा, लेकिन अपवित्रता का अर्थ है कि कोई चर्च में से कुछ चुरा ले। हाँ दोस्तों, यही अर्थ है इसका। इस्राएली अपवित्रता के दोषी थे क्योंकि वे उनके चढ़ावे वास्तव में उनके लिए कुछ भी मूल्य नहीं रखते थे जो वे दे रहे थे। वे मूल्यहीन थी, उनके लिए उसका मूल्य कुछ नहीं था। हालांकि वे उससे अधिक दे सकते थे, वे देने के योग्य थे। मेरे मित्रों, आज चर्च में प्रवेश करना और उस दान की या चढ़ावे की थैली में कुछ ऐसा डालना जिस पर आपका रक्त, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका बलिदान, उसका दर्द ना हो, तो वह अपवित्र है।
स्पष्ट तौर पर मुझे कभी कभी लगता है कि इस प्रकार से दान देने से अच्छा तो दान ना देना बेहतर है। हम अन्य बातों में अधिक पैसे व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, पर दान की थैली में हम बहुत कम डालते हैं। हम पिक्चर देखने, पार्टी करने, अन्य मनोरंजन के लिए कहीं अधिक खर्च कर देते हैं, पर इसकी तुलना में परमेश्वर के कार्य के लिए हमारा दान बहुत कम होता है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ें और अगले पद को देखें। मलाकी 1 अध्याय उसका पद 9 कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे, यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, ये लोग प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार सब कुछ कर रहे थे, परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर के साथ मन से उनका कोई संबंध नहीं था। उनके मन दूषित थे, अतः उनकी भेंट एवं बलिदान भी परमेश्वर के सन्मुख दूषित था। और अगले पद में कहता है, मलाकी 1:10 में लिखा है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। मित्रों, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे ये धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलाप जिन्हें करने से तुम चूकते नहीं हो, सर्वथा पूर्णतः अर्थहीन है। ये किसी काम के नहीं है, इनमें कोई लाभ तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु फिर भी वे कहते हैं और इसे करते चले जा रहे थे। अगले पद में इस बात को वो कहता है, मलाकी 1 उसका 11 पद लिखा है, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, इस्राएल जिस तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहा था, उससे उसका नाम अर्थात परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा था। वे सुलेमान के दिनों की तरह उसकी सेवा नहीं कर रहे थे। उदाहरण के लिए, शीबा की रानी ने जो कुछ देखा सुलेमान के समय, उसके द्वारा से वह बहुत प्रभावित हुई थी। उसने प्रभु को जाना था, पर इस समय उद्धार ना पाने वाले लोग जो कि प्रभु को नहीं जानते हैं, वे इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यह केवल एक दिखावा और एक समारोह सा बन चुका है। परमेश्वर कहता है कि एक दिन आएगा जब अन्य जातियों के बीच उसका नाम महान होगा। अगर आप सोचते हैं कि यह आज पूरा हो रहा है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दोस्तों, यह सहस्त्राब्दी काल में ही पूरा होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज राष्ट्रों के बीच, अन्य जातियों के बीच, लोगों के बीच परमेश्वर का नाम महान नहीं माना जाता है। जैसा लिखा है, हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। दोस्तों, यह शुद्ध भेंट और धूप हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, मलाकी 1 उसका 12वां पद कहता है, परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। मित्रों, अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती थी, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा का जीवन और कार्य ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए। उनके मन अशुद्ध थे और उनके अनुष्ठान घृणित थे। तब हम मलाकी 1 अध्याय के पद 13 में पढ़ते हैं, कहता है, फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक, भौं, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथों से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। मित्रों, लिखा है, तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक, भौं, सिकोड़ी है। आज की भाषा में यदि हम कहें तो आराधना में जाना हमारे लिए उबाऊ काम है, वे कह रहे थे। इन सब बातों से अब हम थक चुके हैं। मित्रों, यदि आपका मन किसी काम में ना लगे तो स्वाभाविक है कि आप उस काम से उब चुके हो। एक दिन मैं अपनी पुत्री के साथ सुबह आराधना के लिए जा रहा था। मैं बहुत जल्दी में था,
परंतु उस समय यातायात के कारण हम फंस गए। उस दिन मुझे विशेष संदेश देना था। मैंने अपनी पुत्री से कहा, इन सब के चेहरे देखो, वे सब काम पर भाग रहे हैं और यातायात में फंसने के कारण सबके चेहरों पर खिन्नता और क्रोध दिखाई दे रहा है। मेरे विचार में संसार का सबसे उबाऊ काम है कि आपको वह काम करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते हैं। आपसे समय काटे नहीं कटता है और आपको आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों, आराधना में जाना भी कई लोगों के लिए, कई विश्वासियों के लिए अत्यधिक उबाऊ होता है। वे केवल अनमने ढंग से उसमें जाते हैं और यही कारण है कि हम प्रायः सुनते हैं कि हम आराधना में लोगों की रुचि जगाने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम रविवार को उपस्थिति बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? कोई सुझाव देता है कि हमें आराधना के बाद भोजन व्यवस्था करनी चाहिए या हमें आराधना में कोई बदलाव लेकर आना चाहिए। मित्रों, बाइबल अध्ययन आदि ये सब बात अब उबाऊ हो गया है, इसलिए संगीत आदि होना चाहिए, कुछ मनोरंजन होना चाहिए आदि, इस प्रकार से छोटे छोटे अभिनय होने चाहिए। बहुत कुछ लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। मित्रों, समस्या क्या है? वे ऐसा क्यों करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए उबाऊ बन गया है? पहले तो मनुष्य ने प्रथाओं को आरंभ ही क्यों किया? वे चोगा क्यों पहनते हैं? आप क्यों ऐसा करते हैं? परिक्रमा करते हैं और आराधना करने से सब लोग अब ऊब चुके हैं। कोई कहता है मुझे व्यवस्थित आराधना अच्छी लगती है, कोई किसी और आराधना को अच्छा कहता है। आराधना में हर प्रकार से हमें खतरा नजर आता है। दोस्तों, प्रथाओं का अपना स्थान है और अनेक विश्वासी ऐसे ही वातावरण में बड़े हुए हैं। किसी कलीसिया में एक अति प्रिय दंपत्ति था। वे परमेश्वर के वचन के प्रेमी थे। वे एक औपचारिक आराधना के अभ्यस्त थे। उनकी कलीसिया भी बड़ी प्रसिद्ध थी। उस व्यक्ति को कलीसिया की आराधना का अनौपचारिक आरंभ पसंद नहीं था, अतः वह और उसकी पत्नी तब तक नहीं आते थे जब तक कि आरंभिक विधियां पूरी नहीं हो जाती थी। एक दिन उसने पास्टर से कहा, मुझे ये अनौपचारिकता पसंद नहीं है, परंतु वह परमेश्वर के वचन से लगाव रखता है। इस कारण पास्टर कभी उससे रुष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, एक समय वह भी था जब हमारे पूर्वज 2 घंटे लकड़ी की बेंच पर बैठकर उपदेश सुना करते थे। आज के विश्वासी घंटों धूप में बैठकर क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। कुछ लोग 3-3 घंटे तक सिनेमा देखने में समय दे सकते हैं, पर वे अपने पास्टर के संदेश से क्यों ऊब जाते हैं? जब वह 15 से 20 मिनट या उससे अधिक प्रचार करने का समय लेता है तो वे उससे नाराज हो जाते हैं। मैं भी कम से कम 1 घंटा प्रचार करता हूं और आप जानते हैं कि शिकायत कौन करता है? वे सामान्य आराधक नहीं होते हैं, क्योंकि वे तो कहते हैं कि मैंने अधिक समय नहीं लिया है। शिकायत करने वाले कलीसिया के अगुवे होते हैं, जो कलीसिया के आत्मिक अगुवे कहलाते हैं, जो हमें प्रथाओं से, रीति रिवाजों से बांध कर रखते हैं। हम आराधना में खड़े होते हैं, बैठते हैं, स्तुति गान करते हैं, परंतु हमारे मन कहाँ रहते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर से अभिभूत होकर प्रभु की आराधना करते हैं? क्या हमारे मन में आराधना की लालसा होती है? हम गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, तो फिर हम अपनी भेंट की थैली में इतना क्यों कम डालते हैं? क्या आपका वही सब कुछ है जो आप डाल रहे हैं, या सिर्फ आप झूठ गा रहे हैं? कलीसिया की सेवा में थकना और ऊब जाना बहुत आसान है। दोस्तों, मुझे इस बात पर डॉक्टर D.L. मूडी की एक बात याद आती है। वो कहते हैं, एक दिन जब वह घर आए तो वह बहुत थके हुए थे, परंतु उन्हें तुरंत ही बिना विश्राम किए किसी दूसरी सभा के लिए जाना था। उनके परिवार ने उनकी दशा को देखकर कहा वे उस सभा को निरस्त कर दें। तब उन्होंने उत्तर दिया। डॉक्टर D.L. मूडी कहते हैं, मैं काम करके यकीनन थक जाता हूं, परंतु मैं काम से कभी नहीं थकता। मित्रों, क्या आप परमेश्वर के लिए ऐसा विचार रखते हैं और ऐसा प्रोत्साहन रखते हैं कि आप उसके लिए काम करके कभी थकते नहीं हैं? विचार कीजिएगा। आइए प्रार्थना में हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए और इस अद्भुत संदेश के लिए जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु आपकी सेवा में तन मन धन से अपना समय, अपना जीवन, अपनी योग्यता प्रदान करें। सहायता करना प्रभु कि हम जो कुछ करें वो प्रभु सच्चाई से हो और वास्तविकता हो
अपने दिल की गहराई से करें। हमारे सभी दर्शकों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के अध्ययन में जो आशीष आपने पाई है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगले प्रसारण में हम सब मिलकर इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, एसाव। एदोमी एसाव के वंशज थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, निष्कलंक और निर्दोष मेमने का बलि चढ़ाना खाली स्थान का चित्रण है। ए मसीह, बी भविष्यद्वक्ता, सी याजक, डी राजा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप आज इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। आज के अध्ययन में हमने 2 महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। पहली बात, भक्ति की प्रासंगिकता। केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि पूर्ण निष्ठा, आदर और समर्पण का भाव चाहता है परमेश्वर। अशुद्ध बलि का ताना बाना रिश्ता नहीं बना सकता। भेंट देने की स्वच्छता दूसरी बात है। हम परमेश्वर को जो देते हैं वह प्रतीक है कि हम उसे कितना महत्व देते हैं। याजकों की तरह अगर हम शुद्धता से नहीं, केवल दिखावे के लिए देते हैं तो हमारा देना, आप जानते हैं, आधा अधूरा है। आइए हम अपने प्रणालियों का आकलन करें। क्या हम सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं या अपने पूर्ण हृदय से सम्मान और प्रेम भी दे रहे हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार कीजिएगा। इस विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगली बारी फिर से मुलाकात होगी। इस अध्ययन को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए देर मत करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल करिए, जो कि है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।